कानून का राज जब कहते हैं तो कानून का राज का मतलब कि कानून फ्री होकर के उन लोगों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करता है। तो है यहाँ ये हमारे डेमोक्रेटिक व्यवस्था में देश की आवाम को, बिहार की आवाम को, जनता को ये अधिकार मिला हुआ है कि जो अभी का शासन है, प्रशासन है, सत्ता है, लीडरशिप है, वो किस तरह का अपना विश्वास जताते हैं। कहने की मुझे जरूरत नहीं है कि अभी हाल में 2024 में जो हमारा लोकसभा इलेक्शन हुआ उसमें 177 सीटों पे 177 सीट बहुमत के लिए बहुत बड़ी संख्या होती है बिहार के मद्देनजर, जहाँ पे अपराध और अपराध जो विषय है वो राष्ट्रीय पटल पे इसकी पहचान बनी थी। ये वही बिहार है जहाँ पे किडनैपिंग एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री के रूप में हुआ। ये वही बिहार है जहाँ से एक मुख्यमंत्री सीएम आवास उस वक्त का हर किसी को भी अगर जनप्रतिनिधि चाहे कोई भी रहे उन्हें इस बात का तो ख्याल रखना ही चाहिए कि अपने आचरण को, अपने कंडक्ट को कोई भी विधि का खंडन उल्लंघन न करे, और अगर किया है किसी ने तो कानून फ्री होकर के काम भी किया है। हाँ मैम, बात दरअसल ऐसा कि पत्रकारों को पीटा जाना आप ही लोग कहते हैं, बाकी इंडिया की डेमोक्रेसी भी कहती है किसी को भी देखिए चौथा खंभा, नो डाउट डेमोक्रेसी का चौथा खंभा हमारा लोकतंत्र है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्टिव 24 में आपके साथ राहुल। देखिए, आजकल विपक्ष माननीय बिहार के मुखिया कहिए नीतीश कुमार जी पर हमलावर हो गई है। कल के मामले पे विपक्ष बोल रहा है कि देखिए अब हमें लग रहा है कि नीतीश जी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। उसके बाद कल बीपीएससी अभ्यर्थियों का जदयू कार्यालय भी घेरना हुआ। इन्हीं सब मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता अंजू महाराज जी। सबसे पहले मैडम आपका बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, मैं सबसे पहले अपने सवाल पे आता हूँ। पहला सवाल है कि जो जदयू के सांसद रहे अजय मंडल जी, अभी भी वर्तमान में है, वो पत्रकारों को पीट दिए हैं। अब पत्रकार ऐसे भी नाखुश हो गए हैं कि देखिए जदयू के सांसद है, ऊपर से नीतीश जी बार बार कह रहे हैं कि तो सुशासन की सरकार है, और सांसद महोदय के द्वारा इतना एक निंदनीय घटना करना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा मैडम। इसमें क्या सवाल? देखिए, सबसे पहली चीज कि मैं सारे उस फैक्ट से मैं पूरी तरह से अवगत नहीं हूँ, लेकिन इतना तो तय है कि चाहे जो भी विधि विरुद्ध एक्शन करेगा या विधि विरुद्ध किसी तरह का कार्य करता है तो कानून यहाँ फ्री होकर के काम करता है, कोई भी रहे। अभी हाल में आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह के मामले हुए, और चाहे कितने भी रसूखदार हो या फिर आम हो या खास हो, ये कोई मैटर नहीं करता है। हमारे यहाँ पे जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार है, फ्री होकर के कानून काम करता है। जेल की सलाखों के पीछे उन्हें जाना ही पड़ता है। तो हर किसी को भी अगर जनप्रतिनिधि चाहे कोई भी रहे उन्हें इस बात का तो ख्याल रखना ही चाहिए कि अपने आचरण को, अपने कंडक्ट को कोई भी विधि का खंडन उल्लंघन न करे, और अगर किया है किसी ने तो कानून फ्री होकर के काम भी किया है। हाँ मैम, बात दरअसल ऐसा कि पत्रकारों को पीटा जाना आप ही लोग कहते हैं, बाकी इंडिया की डेमोक्रेसी भी कहती है किसी को भी देखिए चौथा खंभा, नो डाउट डेमोक्रेसी का चौथा खंभा हमारा लोकतंत्र है, लेकिन अब किसी के भी साथ मिसबिहेव कोई भी करे, आप करें, हम करें या कुछ भी करें, तो वो लॉ के अगेंस्ट है। और जब लॉ के अगेंस्ट है तो हमें अपने कंडक्ट को, अगर जनप्रतिनिधि है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ जाती है इस चीज का ध्यान रखना। और नहीं तो फिर यहाँ तो कानून है ही ना, स्वतंत्र तो है ही, उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए, और एक्शन लेती भी है और लिया भी है। हाल के दिनों में आपने देखा, कोई ये नहीं कह सकता है कि अगर कोई खास है तो उसके लिए एक विशेष कोई व्यवस्था है कि कानून उसके लिए नहीं है। कानून की पहुंच उनकी भी गर्दन तक हो जाती है, उनकी भी गर्दन को पकड़ता है कानून। हाँ मैम, ठीक है, कानून अपना काम करेगी। क्या पार्टी की तरफ से भी सांसद पर कोई एक्शन किया जाएगा? ये देखिए, ये पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हमारा, ये प्रवक्ता नहीं कह सकते का क्षेत्राधिकार नहीं होता है, शीर्ष नेतृत्व इसको तय करता है। और हम लोगों ने जिन लोगों का ऐसा रहा है, हमारी पार्टी ने तो कार्रवाई सुनिश्चित किया है। चलिए, मैं तो हो गया पत्रकार और सांसद वाले सवाल। एक और सांसद से रिलेटेड सवाल है कि सांसद महोदय, मतलब दलित सांसद महोदय को पब्लिक के द्वारा पीट दिया गया है। उसी पे विपक्ष के जो नेता है अब तेजस्वी यादव जी बोले कि देखिए बिहार से सुशासन की व्यवस्था तो खत्म होते जा ही रही है, नीतीश जी का इकबाल भी बिहार से खत्म हो रहा है। देखिए, सुशासन की अगर ये बात करें, गुड गवर्नेंस की बात करें, रूल ऑफ लॉ की बात करें, तो मुझे नहीं लगता है कि विपक्ष को या नेता प्रतिपक्ष को इन बिंदुओं पर मुंह खोलने का भी नैतिक अधिकार है। ये वही बिहार था ना, 2005 के पहले का बिहार, 118 नरसंहारों का ये बिहार था, जहाँ पे अपराध और अपराध जो विषय है वो राष्ट्रीय पटल पे इसकी पहचान बनी थी। ये वही बिहार है जहाँ पे किडनैपिंग एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री के रूप में हुआ। ये वही बिहार है जहाँ से एक मुख्यमंत्री सीएम आवास उस वक्त का अपराधियों को नियंत्रित किया करता था, उनकी पंचायती हुआ करती थी वहाँ पे।
ये नहीं कि आरोप कोई लगा रहे हैं, सेटल्ड ये सारी बातें हैं और इसके साक्ष्य भी सारी चीजें हैं। तो पहली बात कि विपक्ष को इस पे बोलने का कोई मोरल उनका स्टैंड और मोरल ग्राउंड नहीं है उनके पास। दूसरी बात, जब हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, तो एक चीज तो आप मान लीजिए, मानना ही होगा कि अपराध शून्य समाज नहीं हो सकता है, कहीं भी नहीं हो सकता है। बिहार देश हो या विदेश हो, कहीं भी मतलब अपराध एक ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर है वो। लेकिन जब कोई अपराध करने का दुस्साहस कोई भी व्यक्ति करता है तो यहाँ कानून फ्री होकर के उनके खिलाफ कार्रवाई करता है, गिरफ्तारी होती है, जेल की सलाखों के पीछे जाते हैं। और हम लोग तो नेता प्रतिपक्ष को ही नहीं, विपक्ष को ही नहीं, तमाम लोगों को ये हम लोग खुली चुनौती हम लोग ने दिया हुआ है कि एक भी ऐसा कोई मामला आप हमारे सामने उद्भेदन कर दे कि अगर अपराध और अपराधी है तो उनके मामले में हमारी सरकार ने, हमारी सत्ता ने, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिसिंग ने किसी की मदद की हो। कानून का राज जब कहते हैं तो कानून का राज का मतलब कि कानून फ्री होकर के उन लोगों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करता है, तो है यहाँ ये। अच्छा, कल बीपीएस अभ्यर्थियों के द्वारा जदयू को घेरा गया था, जदयू कार्यालय को घेरा गया। देखिए एक चीज मैं इस मामले में यही कहूँगी कि हमारे जो छात्र हैं उनके भविष्य के साथ, उनके जज्बातों के साथ विपक्ष और साथ ही साथ मैं इसमें कहीं गुरेज नहीं करूंगी कि कुछ ऐसे कोचिंग संस्थानों के जो उसके ओनर होल्डर जो रहे हैं उन लोगों ने खिलवाड़ किया है बच्चों के भविष्य के साथ, निश्चित रूप से। इसलिए मैं कहती हूँ, आप देखिए ना बीपीएससी का भी बात कब से शुरू हुआ, तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर आप मुझे ये बताइए कि जब 5 तारीख को बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये सूचना आ गई कि फलाना तारीख को और फलाना नियत समय पे तमाम सेंटरों पे परीक्षा कंडक्ट होना सुनिश्चित हो गया, ये नोटिफिकेशन आ गया, तो नॉर्मलाइजेशन तो रहा नहीं। जुडिशरी का जो जुरिस्डिक्शन उसका अतिक्रमण करना होगा और हमें किसी को ये अतिक्रमण करने का अधिकार संविधान नहीं देता है। और देखिए बीपीएस अभ्यर्थियों के सपोर्ट में अदर पार्टियां तो आई, साथ में प्रशांत किशोर जी की पार्टी भी बीपीएस अभ्यर्थी के समर्थन में, और प्रशांत किशोर जी की पार्टी और प्रशांत किशोर जी का कहना है कि बिहार से शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है, करप्ट शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं। ये एक चीज ये बताइए, उन लोग विपक्ष के लोग हैं तो आप क्या ये अपेक्षा करते हैं कि वो सपोर्टिव बात करेंगे? निश्चित रूप से आगे इसमें बात करें। इन सारी चीजों की पुष्टि कौन करेगा? हमारे डेमोक्रेटिक व्यवस्था में देश की आवाम को, बिहार की आवाम को, जनता को ये अधिकार मिला हुआ है कि जो अभी का शासन है, प्रशासन है, सत्ता है, लीडरशिप है, वो किस तरह का अपना विश्वास जताते हैं। कहने की मुझे जरूरत नहीं है कि अभी हाल में 2024 में जो हमारा लोकसभा इलेक्शन हुआ उसमें 177 सीटों पे 177 सीट बहुमत के लिए बहुत बड़ी संख्या होती है बिहार के मद्देनजर। 177 सीटों पे एनडीए की बढ़त बढ़ रही। दूसरी चीज है कि अभी बाई इलेक्शन हाल में हुए हैं, 3 जगह पे उनके विधायक थे, माननीय विधायक। चारों विधानसभा में आवाम ने उनका सुपड़ा साफ किया और एनडीए की भारी मतों से जीत हुई। तो ये पोस्टिंग, ये विश्वास, ये मैंडेट ये साबित करता है कि ये सो कॉल्ड जितने ये नेता अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं कि कब चीका टूटे बिल्ली उस बिल्ली की तरह कि उनका किस्मत खुल जाए। तो बिहार की जनता एक दीवार पे 2005 से लगातार इबारत लिखती रही है। अब इनकी मानसिक सलाहियत ये भी नहीं है कि उस लिखी गई बिहार के आवाम के द्वारा लिखी गई उस इबारत को ये समझ सके और देख सके। तो अब किसका इनके नजरिए का दोष है। अच्छा चलिए मैडम, और लास्ट सवाल, कल महात्मा गांधी जी का पुण्यतिथि था और महात्मा गांधी जी का पुण्यतिथि मनाने के बाद नीतीश जी ताली बजाने लगे। अब विपक्ष का कहना है कि हमें तो लग रहा है कि बिहार के मुखिया मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं। अच्छा, मुझे एक चीज ये बताइए कि हमारे यहाँ अगर सत्ता पक्ष का सारे उनकी ड्यूटीज और सारी चीज़ें प्रिस्क्राइब्ड है तो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन विपक्ष को भी उनकी भी दायित्व और कर्तव्यों को निर्धारित किया हुआ है। अच्छा, निर्धारित किया हुआ है तो विपक्ष का क्या दायित्व यही है कि किंतु परंतु और इन सारी छोटी छोटी चीजों को नोट करना। विपक्ष का दायित्व होता है कि जो काम हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहे हैं, उनमें अगर उनका कोई सुझाव है, उनका कोई अपना ओपिनियन है, उसमें उनकी सहभागिता या उस काम को लेकर के विरोध या जो भी होता है, ये कर्तव्य होता है। अब देखिए कि बिहार का विपक्ष इतना मानसिक तौर पे पंगु हो गया है कि उन्हें इन अपने संवैधानिक दायित्वों का, कर्तव्यों का एहसास ही नहीं है।
बहुत बार आपने देखा होगा कि जब सदन चल रहा होता है, सदन बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण वो होता है। पीरियड होता है, क्योंकि जनता के इसके विकास को लेकर के, राज्य के विकास को लेकर के नीतियां बनती है, विमर्श होते हैं, पटल पे वो सारी बातें आती हैं। नेता प्रतिपक्ष को आपने हमेशा इस चीज को नोटिस किया होगा कि वो अक्सर सेशन के दौरान वो बिहार से ही वो लापता होते हैं। तो जहां इतना असंवेदनशील बिहार का विपक्ष है, उस विपक्ष से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं, क्या उम्मीद कर सकते हैं? सच पूछिए, बिहार का विपक्ष पूरी तरह से मेंटली इंसॉल्वेंट है, मानसिक तौर पे पंगु है। देखिए साफ साफ जदयू प्रवक्ता अंजुम आरा जी का कहना था कि अगर आपका कोई ओपिनियन है, अगर आपका कोई सुझाव है, तो आप हमको दीजिए, हमारी पार्टी को बताइए, हम उस पर अमल करेंगे। आप छोटी छोटी चीजों को नोट करते हैं। अब विपक्ष का यही काम रह गया है कि छोटी छोटी चीजों को नोट करना। अगर आपका कोई सुझाव है हमें दीजिए, उस पर हम अमल करके उस बात को आगे बढ़ाएंगे। बाकी इनसे तमाम मुद्दे भी बातें इन्होंने खुलकर अपनी बातों को रखा। बोला कि देखिए ये बिहार बहुत बड़ी बिहार है। जब इनसे पूछा गया कि देखिए जदयू कार्यालय को बीपीएससी अभ्यर्थियों के द्वारा घेरा गया, तो इन्होंने साफ कहा कि देखिए इनका मामला कोर्ट में लटका हुआ है और हमें तो साफ साफ ये कहना है कि जो कोचिंग संचालक है, जो साफ साफ स्टूडेंटों को, बीपीएससी अभ्यर्थियों को उकसाने में बढ़ावा दे रहे हैं। बाकी ऐसे ही तमाम खबरों को आप देखने के लिए देखते रहिए 24 पर। मैं आपके साथ रहा हूँ।